नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। और जैसा कि आप देख रहे हो, आपको स्लाइड पे मिल रहा होगा स्क्रीन पे क्या कि सीईटी 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इंग्लिश में आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? वॉइस। वॉइस के बारे में अपन आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो अपना जो पहला जो सवाल है वो कौन सा है? हरी गेव मी अ पेन। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको जब आप वॉइस का जो सवाल सही करो, जब आप सोल्व करो आप, तो क्या करोगे? आप सबसे पहले कुछ भी मत करना, केवल मेन वर्ब देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा। जो आपकी वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब या प्लस मेन वर्ब, या कुछ जो अपने दो टेंस ऐसे होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, उसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो वहां आप केवल मेन वर्ब देख लेना। तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स जो दी हैं, उन्हीं के आधार पर सब कुछ हो जाएगा। करना क्या है, पैसिव वॉइस में अपन क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में जो मेन रोल होता है वो केवल और केवल किसका होता है? वर्ब का होता है। किसका होता है? वर्ब का। तो जो उसमें जो मेन वर्ब दी गई होती है, उसको तो लेना होता है अपन को किसमें? पैसिव पार्टिसिपल में। पैसिव पार्टिसिपल का मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म हमें चेक करनी होती है। तो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, उसी फॉर्म में आपको बी उसके बिल्कुल पहले लिख देना है। ये कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म। तो अब आपको पता है कि जैसे इज एम आर, क्या इज एम आर, और एक क्या बी, ये कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। वॉज वर, ये कौन सी हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, और बीन कौन सी हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। और आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी हो गई आपकी? बीइंग हो गई। कौन सी हो गई? बीइंग। तो अब ये आप देखो कौन सी फॉर्म थी? ये सेकंड फॉर्म। क्या फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म। तो अब बी की जो सेकंड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? वॉज या वर। कौन सी होगी? वॉज या वर। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसी को अपन पैसिव सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? पैसिव सब्जेक्ट के रूप में। तो अब देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, मी आ पेन, मी आ पेन। तो मी भी सिंगुलर है और ए पेन भी सिंगुलर है। तो इसका मतलब जिसमें आपके पास क्या आ जाए? वॉज गिवन। इसमें क्या आ जाए? वॉज गिवन, वही आपका सही आंसर है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस में, जो मेन वर्ब दी गई है, उसको दो हिस्सों में कर दो। जो मेन वर्ब है वो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और उसके पहले जिस फॉर्म में थी वो, उसी फॉर्म में आप बी का प्रयोग कर दो पहले, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब जब आप अगर पैसिव से एक्टिव की तरफ जाते हो, तो अभी हमने क्या किया था? एक को दो भागों में किया था, लेकिन अब क्या कर देंगे? वापस से दो को एक भाग में कर देंगे, इसको इसकी फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, तो वापस क्या हो जाएगा? गेव। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो, वॉज गिवन, तो ये तो था ही नहीं, गलत है। वॉज गिवन एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब दोनों में आ गया आपके पास वॉज गिवन। तो अब दोनों में से सही कौन सा है ये देखना है आपको। तो मी आ पेन दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो दोनों को अपन पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो पहले मी को लेते हैं। देखो, मी आ गया, वॉज गिवन अ पेन, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे यूं का यूं अपन कहां रख देंगे? आपका पैसिव पार्टिसिपल के बाद। और बाई प्लस एजेंट, जो आपका सब्जेक्ट था उसे किसके रूप में लिख दिया? एजेंट के रूप में। ठीक है, इसके बाद में आ पेन, वॉज गिवन आई गया था। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करके और आपको पैसिव पार्टिसिपल के बाद यूं का यूं लिख देना होता है। लेकिन अगर मान लो आपने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको तो सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव सब्जेक्ट बना दिया, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपने पैसिव पार्टिसिपल के बाद लिख दिया, तो आप क्या करोगे? उसके पहले टू या फॉर प्रपोजिशन, टू या फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करके और कहां रख दोगे? पैसिव पार्टिसिपल के बाद। तो यहां पर ये दोनों ही सही थे, और जब दोनों ही सही थे तो इसका मतलब यहां अब अपन को आगे भी देखना पड़ेगा। भाई ये तो गलत हो गया था आपका, है ना। आगे भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि कोई ऑप्शन ऐसा हो जो ये कह रहा है कि भाई दो ऑप्शन इसमें ठीक है। तो डी ऑप्शन जो अब कहता है कि बी और सी दोनों ही ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर आपका कौन सा होगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में आपको केवल और केवल बस आपको मेन वर्ब का खेल देखना और कुछ नहीं देखना।
ठीक है ना। ही टीचेज मी, अब देखो यहां पर भी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी थी, ये फर्स्ट फॉर्म थी ना, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, आपकी थर्ड फॉर्म में, मतलब टॉट। फिर क्या बताया था कि ये जिस फॉर्म में है उसी का, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म की आपको बी लेनी है। टीचर्स कौन सी फॉर्म में थी, आपकी फर्स्ट फॉर्म में थी। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है आपको, मी का मतलब क्या हो गया, आई, ठीक है। और आई के साथ तो क्या लगता है आपको पता है, एम। अब जो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा उसी के हिसाब से आपको चेक कर लेना है। आई एम टॉट, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। ही इज टॉट, ही का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मी है, ठीक है। अब आगे देखा हमने बाई टू, जबकि टू का प्रयोग नहीं होता है, और एजेंट के रूप में यहां जब आप सब्जेक्ट को लेके जाओगे तो किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर आप बाई का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, बाई का। तो इसलिए सही आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो शी रिस्पेक्ट्स अस, तो वही रिस्पेक्ट्स फर्स्ट फॉर्म हो गई, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर, आर, लेकिन यहां अस गलत है, अस है, तो अस को क्या करोगे आप, सब्जेक्ट के रूप में लोगे, और अस का जो सब्जेक्ट बनता है वो वी बनता है, दे नहीं बनता, तो इसलिए क्या है, वी आर। अब जब ये यहीं पे गलत हो गए, ये जब यहीं पे गलत हो गए, तो अब आपको आगे जाने की जरूरत। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, अरे जब ये यहीं पे गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बच रहा है आपके पास जो सही है, तो फिर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही थी, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो दे डू नॉट ग्रो राइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये जरूर है कि एक्टिव वॉइस का कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसमें सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे नोट है, तो नोट सभी में आएगा, राइस सभी में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डू, तो डू या डज मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, आपको पता है। तो राइस क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो इनके साथ आर नहीं आता, क्या आता है, इज, क्योंकि राइस क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गए थे, तो इन पे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो व्हाट डू यू वांट, ये WH वर्ड देखो आपके, जैसे वॉट आएगा, विच आएगा, हाउ मेनी से शुरू होगा, हाउ मच से शुरू होगा, तो ये क्या है कि ये सब्जेक्ट को भी दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट को भी दिखाते हैं। जब हाउ मच और हाउ मेनी के बाद कोई नाउन का प्रयोग अगर अपन कर दें, हाउ मच और हाउ मेनी के बाद अगर कोई भी नाउन का प्रयोग कर देते हैं अपन, तो वो क्या होता है, वो क्या बन जाता है आपका, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो अगर इनमें से चाहे वो वॉट है, चाहे वो क्या है, विच है, और चाहे वो कौन सा है, हाउ मेनी है प्लस नाउन, या फिर हाउ मच है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है तो आपको सेंटेंस में ये देखना है कि सब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसी को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, इसी को, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर इसको आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसे देखोगे, यहां आपको देखना है मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट तो फिर ठीक है, क्यों, क्योंकि आप चलो ही, शी, आई ये दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन रूप से काम में आते हैं, जैसे यू हो गया, इट हो गया, या नाउन हो गया, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई सा भी आपके सामने आए तो अब आपको यह देखना है कि वो मेन वर्ब के पहले आया है या मेन वर्ब के बाद आया है। अगर वो मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट है, और अगर वो मेन वर्ब के बाद में आया है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि वॉट से शुरू हो गया और यहां ये मेन वर्ब है आपकी, मेन वर्ब कौन सी है, वांट, तो वांट के पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अब आपका जो बेसिक रूल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था क्या, कि ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है
बी के रूप में, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका पैसिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल करना होता है जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हो। इसके बाद में प्रेपोजिशन करना होता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना होता है, आपको जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको एजेंट के रूप में चेंज करना होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर अपन देखें कि ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप क्या करते हो, पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करते हो। तो वॉट सब्जेक्ट का भी काम करता है और वॉट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो सभी में वॉट आ गया, ठीक है। अब वॉट क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। अब जब पैसिव सब्जेक्ट बन गया तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। और जब WH वर्ड को आप जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो डू है तो डू का डिड तो हो ही नहीं सकता। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं क्या, कि नरेशन को यहाँ से मैच कर देते हैं, जबकि नरेशन में टेंस चेंज होता है प्रेजेंट का पास्ट, लेकिन इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें टेंस चेंज बिल्कुल नहीं होता है, नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है या नहीं होता। तो डू का डिड नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे इज और आर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि WH वर्ड को अगर आप कभी भी सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। और जब सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, इज। तो इसलिए सही आंसर कौन सा है आपका, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा, बी। आगे चलते हैं। देखो PSI के नए बैच शुरू हो रहे हैं मंडे को, ठीक है। और आपको पता है जैसा कि सिलेबस में जीके और हिंदी दिया हुआ है केवल, और इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या है, वीडियो लेक्चर है, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और आपको ये पता है ही सभी को कि बैच छोटे बनते हैं और छोटे बैच बनते हैं, और इसीलिए वहाँ जो पढ़ाई हो सकती है वो क्वालिटी वाली पढ़ाई हो सकती है। और जब क्वालिटी वाली पढ़ाई होगी तो सीधी सी बात है क्या, कि आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपके सामने, उन पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। देखो व्हाट डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब देखो वाई जो होता है ये रीजन पूछता है ना, ये सब्जेक्ट की बात करता है ना ये ऑब्जेक्ट की बात करता है। जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, ठीक है ना, हाउ हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं करते। या तो वो जगह की बात करेगा, या फिर वो टाइम की बात करेगा, वो मैनर की बात करेगा, या रीजन की बात करेगा, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करता तो हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये WH वर्ड के जो दिए जाते हैं वो केवल और केवल कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं स्टूडेंट को, ऐसे वाले, ठीक है ना, क्योंकि इसका वहां कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल आपको अगर दिया हुआ है तो इसको आप यूं का यूं लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, इसे यूं का यूं लिख देंगे, ठीक है। इसमें जो आपको चेंज करना है वो मेन सेंटेंस ये है, मेन सेंटेंस ये है यहाँ पर, ठीक है। अब वही आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट में आपको चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या आता है, अलाई, अलाई आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यू दिया हुआ है, ये गलत है। अब बारी आती है क्या, कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहां करें, सब्जेक्ट के पहले करें या बाद में करें। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। नरेशन में क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है अपन उसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वॉइस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही हमको बनाना पड़ेगा। यहां पर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो हमको भी क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहां ये पहले आ गया, अलाई सिंगुलर है, इज आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें अपन, टेल का टोल्ड हो गया, ठीक है। और ये तो यहीं पे गलत हो गया था, ये भी यहीं पे गलत हो गया था, ये भी यहाँ पे गलत हो गया था। तो ये दो तीन जो शब्द हैं वही बता देंगे आपको पूरा का पूरा, है ना। अगर आप उसको और अपन पूरा एक्सप्लेन करें तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया था, पैसिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, क्योंकि डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एमआर होता है, और अलाई के साथ क्या आता है, इज आता है। वर्ब की आपका जो पैसिव पार्टिसिपल है वो आ गया टोल्ड,
बाई और यू क्या हो गया, आपका एजेंट हो गया। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग। तो अब देखो, एक तो जो ये सेंटेंस आते हैं ना, बड़े बड़े जो सेंटेंस आते हैं या कुछ उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पता नहीं सर इसमें एक्स्ट्रा ये क्या आ गया, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको केवल क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। अब जैसे ऑब्जेक्ट है हिम, ये आ गया। कीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। कीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं अपन, क्योंकि बी की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इज एम आर। तो अब ही के साथ तो इज का ही प्रयोग करेंगे, वॉश तो कर नहीं सकते, ये खत्म। सेल्डम का जो यूज है होता है वो कहाँ होता है, मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है ना, तो ये मेन वर्ब के पहले आ गया, ये तो गलत हो ही गया था। क्या है, कीप। लेकिन अब यहां मेन वर्ब वेटेड नहीं है, क्या है, कीप है। क्या है, कैप्ट। ठीक है ना, क्योंकि वेटेड प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कौन सा है, कैप्ट। अब जो आपका जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं वो आप आपकी पैसिव पार्टिसिपल के बाद रख सकते हैं, और बाई और इसके बाद में आपका एसेंट। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पंकज थ्री द बॉल। अब इस देखो, इसमें भी आपको क्या है, मेन वर्ब है। क्या करना है, मेन वर्ब को बस केवल, मैंने आपको बताया कि जो सारा खेल है वो क्या है, मेन वर्ब का होता है। वॉइस में सारा खेल मेन वर्ब का होता है, वर्ब का होता है। ठीक है, मेन वर्ब को आपको दो भागों में बांटना होता है। क्या, सेकंड फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस थ्रोन। बस ये देख लो आप। ठीक है, और अगर एक दो ऑप्शन में मिल जाता है ये और भी, तो फिर आप बस को आपको केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेना। ठीक है, तो यहां वॉज थ्रोन मिल गया, यहां ये मिल गया, ये गलत है, हैज थ्रोन नहीं। ठीक है ना, वॉज बीइंग थ्रोन नहीं, वॉज बीइंग थ्रोन तब होता जब क्या होता, वॉज थ्रोइंग होता। वॉज थ्रोइंग अगर होता तो वहां पर वॉज बीइंग थ्रोन का प्रयोग करते, क्योंकि जब आपकी मेन वर्ब अगर आईएनजी के रूप में आती तो हम किसका प्रयोग करते, बीइंग का प्रयोग कर देते थे। किसका प्रयोग करते, बीइंग का। लेकिन वहां पर क्या है, केवल और केवल सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, ए वाला। बाकी आपको चेक ही नहीं करना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में जो चीजें हैं वो गलत दी हुई हैं, एक में ही सही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं और वही आपके सही हो जाए। स्ट्रिक्ट से क्या होगा, एक तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा क्या होगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर आपका टाइम भी बचेगा इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, ही कट ट्रीज, बहुत अच्छा सवाल है ये, ही कट ट्रीज। अब देखो, कट जो है फर्स्ट फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म भी होती है। अब पहली नजर में स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये कट है, पुट है, रीड है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती मान लेता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही। और ही के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होती है। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म केवल नहीं होती, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस होती है। जबकि पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, किसमें, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो अब सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको ये देखना है कि इसमें ऐसे ही लगा कि अगर ये होता ही कट्स, क्या होता, ही कट्स, तो ये प्रेजेंट का होता। अब कट की बात करें तो कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट, कट और कट। ठीक है ना, हालांकि मैं ऑफलाइन में एक दिन पूछा मैंने कि कट की तीनों फॉर्म बताओ क्या होती है, तो एक स्टूडेंट बोला कि सर कट कटा कट। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल कट कट कट, कट कटा कट कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब ये यहां सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म क्यों है कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग करते, एस या ई एस का प्रयोग
जरूर करते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि सेकंड फॉर्म को अगर आप उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हो पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब वॉज वर प्लस पैसिव पार्टिसिपल आ जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो होती है बी की वो कौन सी होती है, वॉज वर होती है। तो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो ऑप्शन भी ऐसे फंसाए हैं कि वर भी दे दिया और आर भी दे दिया। अगर आप ये सोचोगे कि फर्स्ट फॉर्म है तो आर करोगे, सेकंड फॉर्म है तो वर करोगे। अगर यहाँ आई होता, यहाँ पे दे होता, तो यहाँ पर क्या होता, आर और वर दोनों में से एक होता। क्यों होता, क्योंकि जो आई, वी, यू, इनके सबके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, एस या ईएस इनके साथ यूज नहीं होता। तो ये फर्स्ट फॉर्म भी मानी जा सकती थी, सेकंड फॉर्म भी मानी जा सकती थी, लेकिन ही के साथ केवल और केवल एस या ईएस यूज होता है, इसलिए यहां पर ये नहीं मान सकते अपन। तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो वर्कट, तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही कौन सा होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म माना हुआ है इसको। आगे चलते हैं, देखो व्हाट डिड ही स्पीक टू यू। इसमें देखो क्या है, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट दे दिया, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन व्हाट भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। व्हाट किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। तो अब यहां पर हमने क्या कर लिया, व्हाट ले लिया, शुरुआत व्हाट से करेंगे, WH वर्ड है। इसके बाद में डिड है, इसी को हमने पैसिव सब्जेक्ट बना दिया, तो सीधी सी बात है क्या आएगा, वॉज। अभी क्या बताया था मैंने आपको, अभी क्या बताया था कि अगर WH वर्ड को आप कभी भी सब्जेक्ट मानते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी होती है, हमेशा सिंगुलर आती है। कौन सी आती है, सिंगुलर। ठीक है ना, तो व्हाट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव पार्टिसिपल स्पोकन हो गया। टू यू ये आ गया, और आपका एजेंट बाई के साथ ये आ गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ए। सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे और चले, देखो जूनियर आपका डिप्टी जेलर की बात करें तो उसमें भी वही जीके और हिंदी है, और पीएसआई की बात करें तो उसमें भी वही क्या है, जीके और हिंदी। नए बैच चालू हो रहे हैं, कब से, सोमवार से। और कोई छोटे बैच है, क्वालिटी कोचिंग है, छोटे बैच चलते हैं तो क्वालिटी कोचिंग होगी, सीधी सी बात आपको पता है। और जब क्वालिटी कोचिंग होगी तो सिलेक्शन भी संभव है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, और कॉन्टैक्ट नंबर ये आपके सामने है, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी कोई अगर इंक्वायरी चाहिए आपको। और ये आपका ऑफलाइन का जो एड्रेस है नीचे, कौन सा, रिद्धि सिद्धि चौराहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डिड ही रन अ ग्रेट रिस्क। इसमें कोई WH वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से किसकी शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डिड ही रन अ ग्रेट रिस्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आपको पैसिव सब्जेक्ट बनाना है। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। तो अब ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो सीधी सी बात है कि वॉज वर्ड आना चाहिए, डिड का तो कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि पैसिव इसमें डू डज डिड का कोई मतलब नहीं होता, केवल बी का मतलब होता है। इसका मतलब होता है बी का मतलब, कोई डू डज डिड का कोई रोल नहीं होता इसमें। तो अब अपन आगे चले, तो वॉज अ ग्रेट रिस्क, वॉज अ ग्रेट रिस्क। ठीक है, रन टू इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या यूज होगा, केवल बाई यूज होगा। केवल क्या यूज होगा, बाई, और उसके बाद में आपको पता है जो एजेंट आता है आपका वो आ जाएगा, ही का हिम। तो उसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका, सी वाला बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, दे केप्ट अस वेटिंग, दे केप्ट अस, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मेन तो ये है तीन, इसके बाद जो बचा हुआ है उसमें वो पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट वी हो गया। कैप्ट कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब वर। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब सेकंड फॉर्म आती है तो आप किसका प्रयोग करते हो, वॉज वर का। ठीक है ना, आप तो सीधा सा देख लिया करो कि जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म कौन सी है, और बी की उसी फॉर्म पे आप चल जाया करो। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब वॉज वर होता है, और वॉज वर केवल और केवल एक में ही था, ना इसमें था ना इसमें था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग। इसमें देखो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि क्या का जवाब निकाल लेता है, किसी का जवाब निकाल लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट मानता है वो। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किंग ही क्या है, हिम, और हिम ही क्या है, किंग। जो किंग है वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, किसको, हिम को। और जब कोई नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन करता हो तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को अपन कभी भी पैसिव सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को अपन क्या बना सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है। तो अब यहां हिम को अपन क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बना दिया चारों में। डिड सेकंड फॉर्म आ गई, ये गलत, वॉज। ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, प्रोक्लेम्ड। ठीक है ना, प्रोक्लेम्ड आ गया। अब इसके बाद में जो आपका कॉम्प्लीमेंट था उसे यूज कर लिया, इसमें नहीं किया गया, गलत। ठीक है। अब ये सेंटेंस यहां तक तो खत्म हो गया। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्या कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप एजेंट के रूप में बाई के साथ लिखते हैं लास्ट में। तो यहाँ ऑफ आ गया, ऑफ नहीं, केवल क्या होगा, बाई। और देम, जो आपका सब्जेक्ट था वो कहां चला जाएगा, एजेंट के रूप में, देम। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट। इसमें देखो मैंने आपसे बताया था कि जो WH वर्ड के साथ, चाहे वो हाउ मेनी है, चाहे वॉट है, चाहे वो हाउ मच है, हाउ मच के साथ नाउन आ गया, हाउ मेनी के साथ नाउन आ गया, है ना, या विच के साथ नाउन आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं है, ये देखना होता है। क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट है तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर हमको ये ऑब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो ये मेन वर्ब थी आपकी, अब मेन वर्ब के पहले क्या आ गया था, सब्जेक्ट। मेन वर्ब के पहले क्या आ गया था, सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट आ गया था तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऑब्जेक्ट मानेंगे। और आपको पता है कि पैसिव इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, पैसिव सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बनाया जाता है, पैसिव सब्जेक्ट। और पैसिव सब्जेक्ट बनाओगे तो ये शुरुआत में लिख दिया, यहाँ पे लास्ट नाइट आया है, जबकि पूरा का पूरा ये पैसिव सब्जेक्ट बनेगा विच पिक्चर, क्योंकि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो विच के साथ ही पिक्चर है, तो ये विच पिक्चर, ये गलत हो गया आपका, विच पिक्चर, विच पिक्चर। अब इसके बाद में ये डिड दिया हुआ था, तो सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, वॉज या वर बनेगी। क्या बनेगी, वॉज या वर। और वॉज या वर बनेगी तो यहां लास्ट नाइट नहीं आना चाहिए था। लास्ट नाइट तो क्या है, एक एडजंक्ट है जो कहां आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा। कहां आएगा, मेन वर्ब के बाद। तो ये यहां पर जैसे वॉज आ गया, सीन आ गया, तो ये भी बाहर हो गया था आपका, वॉज आ गया, सीन आ गया। अब पूरा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, नन। नन का मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं। क्या लिखा हुआ है, नन। नन का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कोई सा भी नहीं का हो सकता है ये भी नहीं हो, तो इसलिए हमको पूरा देखना पड़ेगा। बाय यू, यू का यू हो गया, बाई हो गया, और जो आपका बचा हुआ था लास्ट नाइट वो लास्ट लिख दिया। तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। द बॉल डिड नॉट हिट मी ऑन द हेड। अब देखो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एडजंक्ट है, एडजंक्ट। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो। अब इसके अपन बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो यहां तो द बॉल दिया हुआ है, आई द हेड। द हेड क्या है, एडजंक्ट है ये। क्या है ये, एडजंक्ट। ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, बी और सी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है, डिड। और डिड का मतलब क्या है, बी की सेकंड फॉर्म, मतलब वॉज या वर। तो वॉज या वर की अगर बात करें तो दोनों में ही वॉज वर दिया हुआ है, लेकिन अब यहां पर वो एग्रीमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट की बात करें तो आई सिंगुलर है,
तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए थी, तो इसलिए आई वॉज। वैसे सही तो यही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया, वर नहीं आना चाहिए था। नॉट हिट क्योंकि नेगेटिव था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट का हिट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको ईडी का प्रयोग कर देता है उसमें, और जब ईडी का प्रयोग करता है तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका यही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑन द हेड, अब ये जो पिछला जो सेंटेंस था उसमें उसने क्या कर दिया था, लास्ट में रख दिया था जो आपका एडजंक्ट था, तो इसको अपन उठाकर शुरू में भी रख सकते हैं बाई के पहले, और इसको लास्ट में भी रख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है कि ये ऑन द हेड जो है उसे कहाँ रख दिया, शुरू में। अब इसको उठा के अपन लास्ट में रख सकते हैं, और बाई के बाद में आपका जो सब्जेक्ट था उसको आप एजेंट बनाकर लिख दोगे लास्ट में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, बी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे चलेंगे। तो आपके जो छोटे बैच हैं, आपको पता है छोटे बैच बनते हैं, और जो कोचिंग होती है वो क्वालिटी की कोचिंग होती है। नए बैच प्रारंभ कब से हो रहे हैं, मंडे से। कब से हो रहे हैं, मंडे से हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है ना, नोट्स मिलेंगे आपको, और पीडीएफ जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, द कैट ड्रिंक द मिल्क, ये आपकी वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, द मिल्क, द कैट नहीं, द कैट नहीं, क्या आएगा, द मिल्क, क्योंकि द मिल्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन थे आपके बी और डी ये खत्म हो गए, ए वाला और सी वाला ये बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब सेकंड फॉर्म है, कौन सी है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है बी की वॉज वर। क्या होता है, वॉज और वर। और वॉज और वर को अगर अपन देखें तो वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। तो द मिल्क जो नाउन है, मिल्क जो है वो नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। क्या हो गया, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होना चाहिए, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, तो लेकिन मिल्क के साथ यहाँ पे वर दिया हुआ है जो गलत है। यहाँ मिल्क के साथ क्या दिया हुआ है, वॉज, जो क्या है, सही है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो ही विल फ्लाई अ काइट, ठीक है। अब फ्लाई देखो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव भी होती है। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, फ्लाई का मतलब उड़ाना भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका मतलब उड़ाना होता है। क्या होता है, उड़ाना। अ काइट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपकी वर्ब वाला पोर्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो गया। तो अ काइट की हम बात करें तो ये आपका पैसिव सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट। तो बी वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें ही है, ही तो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो आपका एजेंट बनकर लास्ट में चला जाता है, जबकि शुरू में नहीं रहता है। ये खत्म हो गया आपका, अकाइट हो गया। अब क्या था यहाँ पर, विल और फ्लाई। मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो सवाल करवाए थे, मैंने क्या करवाया था कि आपकी जो मेन वर्ब है उसका सारा खेल होगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये अगर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, अगर वैसा देखा जाए तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये बेयर इन्फिनेटिव होती है, लेकिन अभी अपन मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है। अब मेन वर्ब जिस फॉर्म में होती है तो बी को वो अपन उसी फॉर्म में डाल देते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी होती है, खुद ही होता है बी, इज होता है, एम होता है, और क्या होता है, आर होता है। बी इज एम आर, इनमें से कोई सा भी एक, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। अब विल के साथ आपको पता है इज एम आर तो यूज होगा नहीं, क्योंकि इज एम आर तो खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हेल्पिंग वर्ब एक साथ कभी यूज नहीं हो सकती। तो अब अपन बात करें क्या कि विल का प्रयोग कर दिया हमने, कर दिया विल का प्रयोग। अब विल का प्रयोग जो हमने किया है तो इसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म थी, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बी का, क्योंकि इसको आपको किसमें करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें करना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो मेन वर्ब है वो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसकी जो फॉर्म है वो जाती है बी की जो भी फॉर्म्स है उसके रूप में। तो विल बी फ्लॉन बाय हिम, तो यही बैठ रहा है इसका, ठीक है। इसकी बात करें तो ये सही तब होता जब सेंटेंस में क्या दिया होता, ही विल हैव फ्लॉन,
अ काइट, ही विल हैव फ्लोन अ काइट। अगर परफेक्ट होता, क्योंकि भाई थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, बीन। पैसिव में जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन होती है। तो क्या होता, बीन। तो इसके अलावा जो बचा हुआ था हमने उसको यूं क्यों रख दिया, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म थी वो आ गई बीन के रूप में, और ये आ गया पैसिव पार्टिसिपल में। तो ये इसका ठीक था, ये इसका ठीक था, यहाँ पर है नहीं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या था आपका, ही विल फ्लाई, विल हैव फ्लॉन नहीं है, ही विल फ्लाई। तो विल फ्लाई है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो शी विल नॉट बीट मी। मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, आई विल, ठीक है। विल दिया हुआ है तो उसको आपको यूं का यूं कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे विल का शेल कर दे, क्योंकि आपको टेंस पढ़े हैं तो आई वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं अपन, है ना। तो अभी तक चलो मानते हैं ठीक, क्योंकि विल का आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं और शेल भी यूज कर सकते हैं। नोट आ गया, तीनों में नोट आ गया। अब ये आती है फर्स्ट फॉर्म, क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बी का। तो इसमें तो गलत हो गया, इसे यूं क्यों रख दिया, कोई दिक्कत, ये तो गलत हो गया। फिर बी आ गया, यहां तक ये ठीक है, यहां पर भी बी आ गया, ये भी ठीक है। फिर आ गया पैसिव पार्टिसिपल बीटन, ठीक है। इसके बाद में अब देखो यहां बाई प्लस एजेंट नहीं है, बाई प्लस एजेंट यहां पर नहीं है, जो कि गलती है। बाई प्लस एजेंट यहां पर होना चाहिए था, तो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यहां पर बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास यहां सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्लियर सब्जेक्ट दिया हुआ है, कई बार अपन बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो कौन से, या तो हम जिसको बारे में पता है कि ये काम यही करता है, वेल नोन सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, या इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में। लेकिन यहां पर ना तो वेल नोन है, ठीक है ना, ना ही इंडेफिनिट है, तो इसलिए अपन को इसका यूज करना पड़ेगा। तो बाई हर आ जाएगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो एवरीबडी विल ब्लेम अस, ठीक है। अस का वी हो गया, विल दिया हुआ है तो विल भी ठीक होता है, शेल भी ठीक होता है, मान लिया यहां तक। लेकिन इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म, क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब जब फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो सीधी सी बात है बी का प्रयोग होगा, तो हैव का यूज नहीं होना चाहिए था, यहां पे बी आ गया, दोनों ठीक है। ब्लेम्ड यहां पर भी ठीक है। अब यहां पर एवरीबडी, ठीक है ना, एवरीबडी के बारे में क्या है कि वेल नोन है भाई, प्रत्येक व्यक्ति, तो ये अपन इसको लगाए भी नहीं भी लगाए तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएं जो एक में लगा हुआ हो और एक में नहीं लगा हुआ, तो फिर बाद में आपको वही चुनना है जिसमें लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ वी के साथ जब विल और शैल अगर दोनों दे दिए जाएं, अगर दोनों दे दिए जाएं तो फिर आपको टेंस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी के साथ आपको पता है शैल यूज होता है, तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका बी, ठीक है। हाँ, अगर ये बी वाला ऑप्शन नहीं होता तो ए वाला ऑप्शन आप यहां पर सही कर सकते थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं आपके, किसके, सीईटी के, पटवार के, और किसके, एलडीसी के, ठीक है। और सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं ये। आपको ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए, अगर ज्यादा इंक्वायरी करनी है, आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है, तो आप ये जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं आपके 8875008871 या फिर 72, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखो शैल आई एयर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहां ये ऑब्जेक्ट है, और दोज हैप्पी डेज सभी में सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसका सेंस है वो खत्म नहीं होना चाहिए, नेगेटिव का नेगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको पता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, तो विल, विल और शैल, चलो मान लेते हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बी का, क्योंकि फॉरगेट कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करोगे आप, बी की तरफ जाओगे, और जब बी की तरफ जाओगे तो यहां पर
ये सब्जेक्ट हो गया, तो बी यहां पर आना चाहिए था। कहां पे आना चाहिए था? यहां पर, तो ठीक होता। ठीक है, जो नहीं है। यहां पर भी अगर अपन बात करें, केवल शैल का विल कर दिया और सेंटेंस यू का यू कर दिया। अगर यहाँ पे बी होता तो ये ठीक होता। यहाँ पे हम चले आगे, बी आ गया। ठीक है, एवर इसके बाद में, क्योंकि ये अब एवर का प्रयोग जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये कहाँ आते हैं? ये मेन वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो ये मेन वर्ब के पहले लगाना पड़ेगा आपको, फॉरगॉटन एवर। ठीक है, बाय मी। तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। When will he give up his studies? When will give up his studies? तो when his studies will be given up his him। अब इसमें देखो क्या होगा, वो भी इंटरोगेटिव ही है। अब इसमें लेकिन क्या है? when से शुरू हुआ है, और when क्या पूछता है? जगह। और जगह जो होती है, ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, एक एडजंक्ट पूछता है। क्या पूछता है? एडजंक्ट। ना सब्जेक्ट पूछता है ना ऑब्जेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? ये एडजंक्ट पूछता है। क्या पूछता है? एडजंक्ट। क्लियर? तो अब इसमें अपन बात करें, तो जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनका कोई महत्व नहीं होता पैसिव वॉइस में। ये केवल क्या करते हैं? कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ये जैसे दिए हुए हैं, बिना बदलाव के इसको यूं का यूं कर देना होता है। ठीक है, और इससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने शुरू में लगा दिया तीनों ऑप्शंस में, तो डी आपका ये है कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? हिज स्टडीज। क्या था? हिज स्टडीज। तो हिज स्टडीज आ तो गया, लेकिन सेंटेंस कैसा था? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, पहले आएगी। तो यहां पर पहले लगी हुई है दोनों में, हिज स्टडीज, हिज स्टडीज। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको सब पता है कि किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। तो ये बी दे दिया। क्या दे दिया? बी। ठीक है, और इसके बाद में यहां की अब बात करें तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए था, तो ये ठीक होता। ठीक है, बी गिवन अप पैसिव पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, और बाय हिम। क्लियर? अब एक तो क्या है कि ये फ्रेजल वर्ब है, दूसरा आप ये मान के चलना कि जब मेन वर्ब के बाद में अगर क्या आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए, और इसके बाद में क्या दिया जाए? ऑब्जेक्ट। क्या दिया जाए? ऑब्जेक्ट अगर दिया जाए, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये मेन वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन दिया था वो इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, ये इसके साथ ही है। ठीक है, ये जो बाई का यूज है वो हिम के पहले है। ठीक है, लेकिन जो अप का यूज है वो अभी भी किसके साथ माना जाएगा? हिज स्टडीज के साथ ही माना जाएगा। तो इसको आप हटा नहीं सकते। ये मत सोचना कि दो दो प्रपोजिशन एक साथ आ गए हैं, एक साथ लिखे गए हैं, एक साथ यूज नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये बाई का यूज किसके साथ हुआ है? हिम के साथ हुआ है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो, वेयर विल शी कीप हर क्लोथ्स? वेयर विल शी कीप हर क्लोथ्स? यहां भी इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब दिया हुआ है तो उसको आप हटा भी नहीं सकते, तो इसलिए यहां पे वर था, इसलिए गलत हो गया। वेयर आ गया, इंटरोगेटिव है, तो अब इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां करना होता है? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है ना, तो यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर क्या दिया हुआ है? विल। ठीक है, विल पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में आपका जो ये ऑब्जेक्ट था पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ गया, फिर बी केप्ट बाय हर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो, वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम? इसका भी कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है वाई का भी। तो क्या करेंगे अपन? वाई को बिना किसी बदलाव के यूं का रख देंगे। इंटरोगेटिव है, तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब दिया हुआ है तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है। आप सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से सही है गलत है। आपका ऑब्जेक्ट है योर टाइम। ठीक है, अब योर टाइम के साथ में ये है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर, तो वॉर तो आएगा ही नहीं, वॉज आ गया। अब देखो यहां पर ये कौन सी फॉर्म है? आईएनजी वाली फॉर्म है।
और बी की जो, क्योंकि इसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, पैसिव पार्टिसिपल में, मतलब आपकी थर्ड फॉर्म में। तो अब जो इसके आईएनजी वाली फॉर्म है वो कहां जाएगी, वो जाएगी बीइंग के रूप में। किसके रूप में जाएगी, बीइंग के रूप में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनसे मत रटा करो, आप केवल मेन वर्ब को देखा करो। आईएनजी वाली फॉर्म आते ही सीधा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चाहे यहाँ पे इज एम आर है, वॉज वर है, शेल बी विल बी है, ठीक है, हैज बीन हैव बीन है, कुछ भी है। तो अब इसको अपन बिना किसी बदलाव के यूं का रख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। भाई सब्जेक्ट के सिंगुलर है कि प्लूरल है आपका, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं कि योर टाइम के साथ वॉज आ गया, अब किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, ठीक है। तो अब यहां पर बीइंग इसके बाद आएगा, बीन नहीं आएगा। बीन तो तब आता है जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, बीइंग आएगा, ठीक है ना। यहां वॉज आ गया तो हैज बीन का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी। आगे चलते हैं, देखो सीटी की अपन बात करें तो कॉमन जो आपका टेस्ट होता है, ठीक है, +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। अभी +2 की नोटिफिकेशन भी आया है और उसमें सारे के सब कुछ बताया भी गया है कि कौन कौन से एग्जाम के लिए होगा ये, क्योंकि वो वैकेंसीज भी आएंगी। तो ये सीईटी पास करना जरूरी होता है, आपको पता है। और सीईटी में जो सिलेबस होता है लगभग वो उन एग्जाम्स में मिल जाता है आपको, चाहे वो पटवार हो, एलडीसी हो। हालांकि इसमें कम होता है, एलडीसी में भी ज्यादा होता है, पटवार में भी ज्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी फाउंडेशन तैयार हो जाता है। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको एक तो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, परिष्कार का बैग मिलेगा, और क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज। और नए बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं, मंडे से हो रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है आपके पास। सुनील इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखो यहां पर भी वही आ गया। अब इसी पर चोट करो पहले, कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली। क्या करोगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वहां पर पहले हमारे पास वॉज वर था, यहाँ पे क्या है, इज एम आर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ गया, द प्लांट्स, सभी में है, ठीक है। तो अब प्लांट के साथ आर आएगा, वर गलत, आर आएगा, हैज बीन गलत। अब दो है। तो अब आईएनजी की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, आईएनजी की, तो अब आईएनजी को हमने चेंज कर दिया किसमें, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो ये रहा। ये तो तब होता जब क्या होता, अगर सेंटेंस हमारे पास ये होता, सुनील डज नॉट वाटर प्लांट्स। अगर यहां पर ये होता फर्स्ट फॉर्म तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, ये वाला, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केवल आपको मेन वर्ब पिक करना है, कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मेन वर्ब पिक करना है कौन सी फॉर्म में, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आप बी को यूज कर दो, है ना। और उन मेन वर्ब के अलावा अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो बिना किसी बदलाव के वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आप जो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार आप यूज कर सकते हो। आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहां पर भी यही है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव है, तो अब यहाँ पे आर दिया हुआ है। वॉज होता वो तो आएगा ही आएगा, अगर यहाँ पे वॉज होता तो वॉज या वर आ जाता। आर दिया हुआ है तो इज एम आर में से कोई आ रहा है, तो इस दिया हुआ है चारों में। अ सॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, क्या दिया हुआ है, बीइंग, क्या सिंगिंग, तो क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस संग। बीइंग इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें वॉज संग, ये गलत हो गया, है ना। यहां पर अब आपको पता है आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, तो सिंगिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, संग, क्योंकि पैसिव पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ता है अपन को। तो ये तीनों बाहर हो गए थे, तो सही कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बचा। आगे चलते हैं, देखो व्हाट इज मोहन डूइंग, व्हाट इज मोहन डूइंग। तो व्हाट, अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये खुद ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को अपन पैसिव सब्जेक्ट में यूज करके, चेंज करके शुरू में रख देते हैं व्हाट। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, तो इज दिया हुआ है तो इज का इज, वॉज नहीं आएगा, इज का वॉज थोड़ी आएगा, नरेशन में चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, लेकिन डूइंग दिया हुआ है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे डन। तो ये पहले बाहर निकल गया था बीइंग, लेकिन चौथा ऑप्शन ये भी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं,
तो डन बाय मोहन, डन बाय मोहन, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया और बाय प्लस क्या हो गया, मोहन, हो गया मोहन। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, बी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। द एग्जामिनर्स आर नॉट मार्किंग द आंसर बुक्स। ठीक है, अब यहां पर देखो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, द आंसर बुक्स। कौन सा है, द आंसर बुक। देखो पैसिव वॉइस में आपको सबसे कम टाइम लगेगा। तो अब एग्जाम जब आप ये ट्रिक्स कर लोगे कि मेन वर्ब को आपको पिक करना है और उसी के अनुसार चलना है, तो सबसे कम टाइम आपको मेन वर्ब में लगेगा, इसमें पैसिव वॉइस में लगेगा। द आंसर बुक्स सभी में आ गया, ठीक है। आर दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, सी वाला बाहर निकल गया। नेगेटिव है तो इसमें तो नेगेटिव है भी नहीं, तो ये वैसे ही बाहर निकल गया। अब क्या दिया हुआ है, मार्किंग, तो क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपको पता है एजेंट, और एजेंट के बाद में आपका जो बाई, और बाई के बाद में एजेंट का प्रयोग होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सही ऑप्शन कौन सा है, ए वाला सही ऑप्शन है। रीड के नए बैच दोनों लेवल्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, ठीक है। और ये आपके कांटेक्ट नंबर है जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। बैच छोटे होंगे और जल्दी से जल्दी अगर इनको आप ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। शी वॉज आयरनिंग हर क्लॉथ्स। हर क्लॉथ्स ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, पैसिव सब्जेक्ट में। तो हर क्लॉथ्स यूं का यूं आएगा क्योंकि नाउन फ्रेज है। इसके बाद में वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि वॉज दिया हुआ है। अब क्लॉथ्स का मतलब बहुवचन है तो वर, वॉज नहीं। आईएनजी वाली फॉर्म है तो यहां पर भी क्या का होगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस एजेंट। अब देखो आपने कई सारे सेंटेंस कर लिए आईएनजी वाले, तो यहाँ इज एम आर वॉज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल आपकी जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसको हमको चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दे वर नॉट लाफिंग एट द बेगर। अब देखो द बेगर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दे दिया, वर। वर का मतलब क्या होता है, वॉज या वर का ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर ही नहीं सकते, टेंस चेंज नहीं कर सकते इसमें। तो वॉज आ गया दोनों में, नॉट आ गया दोनों में आ रहा है, लाफिंग दिया हुआ है, और लाफिंग का मतलब क्या हुआ, वही बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लाफ्ड। अगर ये सेकंड फॉर्म होता, डिड नॉट लाफ, तो ये वाला सही होता, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये क्या दिया हुआ है, आईएनजी वाली फॉर्म दी हुई है, वर नॉट लाफिंग दिया हुआ है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, बीइंग लाफ्ड, ये वाला हो जाएगा। यहां पे ये नहीं, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, एट बाई देम। मैंने बता ही दिया आपको कि जो प्रपोजिशन है वो अगर मेन वर्ब के बाद आया है तो अपन मेन वर्ब के बाद ही उसको लिखेंगे, पैसिव पार्टिसिपल के बाद लिख देंगे, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। वॉज शी नॉकिंग एट द डोर, इंटरोगेटिव है तो शुरुआत इंटरोगेटिव से ही होगी, तीनों में वॉज आ रहा है। द डोर, ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग आएगा, इसमें नहीं था तो गलत था, ये तो होता डिड शी नॉक एट द डोर, और यहां पर भी क्या नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला, बीइंग नॉक्ड, क्योंकि ये सही कब होता, जब यहां पर क्या होता, डिड, और यहाँ पे क्या होता, नॉक, डिड शी नॉक एट द डोर, तो फिर ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता, जबकि वहां पे क्या दिया हुआ है, आईएनजी वाली फॉर्म दी हुई है। चलते हैं आगे, देखो वॉज नॉट रवि टीजिंग द बेबी, वॉज नॉट रवि टीजिंग द बेबी। तो वॉज की अगर अपन बात करें तो शुरू में आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव था, ठीक है, और नॉट लगाया हुआ है उसमें, वैसे वॉजंट होना चाहिए था, और ये नॉट का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए था, ज्यादा सही ये होता, ठीक है। लेकिन ये किसी पेपर में आया हुआ है और ये यूं का यूं आया हुआ है। तो द बेबी
आपका ऑब्जेक्ट था उसको अपने सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दिया। इसके बाद में नॉट, नॉट बीइंग के बाद नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉट बीइंग के बाद नहीं आएगा, ठीक है, बीइंग नॉट के बाद आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा भाग बनते हैं, जैसे कई कई है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वही अनामलस वर्ब कहलाता है। जैसे विल शैल है तो उनके बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। विल हैव बीन ऐसा नहीं है कि आप बीन के बाद कर रहे हो, नहीं, विल के बाद या शैल के बाद। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा बी, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग कर दिया, हैव का प्रयोग कर दिया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया, बीन का, तो ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, बी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। कॉमर्स के फर्स्ट ग्रेड के बैच भी चालू हैं, सब्जेक्ट के भी और फर्स्ट पेपर भी, ठीक है, और सोमवार से चालू हो रहे हैं ये, ठीक है। और बैच आपको मैंने बार बार बता रहा हूं कि बैच छोटे हैं तो क्वालिटी की कोचिंग होगी। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है आपके, तो इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। क्लियर, तो मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।